हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा पद्धति। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश एरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा टॉपिक जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी सभी जानकारी जो भी हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट में जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा पहले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहले पॉइंट्स में क्या। तो अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स हमारा पहला दिया गया है 1764, यानी कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस समय भारत में संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। उस समय यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा की यहाँ पर क्या हो रही है, शिक्षा की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना। तो वहीं पे हमारी कौन कौन सी भाषा दी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुस्लिम शिक्षा के केंद्र मदरसा व मकतब थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मुस्लिम लोग और हिंदू लोग दोनों ही एक साथ एक स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले की बात की गई है। जैसे कि हम ब्रिटिश काल में शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में मुस्लिम के जो लोग थे उनकी शिक्षा की बात करें तो मदरसा व मकतब थे। वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा हमारा जो दिया गया, यानी कि 1781 में, यानी कि 1781 में वॉरेन हॉस्टिंग, ठीक है, के द्वारा कोलकाता के एक मदरसा स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर, कोलकाता में किया गया था मदरसा। ठीक है ना। तो मदरसा किन लोगों के लिए था, मुस्लिम लोगों के लिए। वहाँ पे मुस्लिम लोगों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया पहला प्रयास था। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास किया गया था वो मदरसा, यानी कि यहाँ पर देखिएगा कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया गया। वहीं से हमारी शिक्षा की शुरुआत हुई थी, वहीं से पहला प्रयास शुरू किया गया था। किसके द्वारा, वॉरेन हॉस्टिंग, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। तो इसी तरीके से हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स सभी को देखते चलेंगे। तो चलते हैं आगे पॉइंट्स में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं। वहीं पर बात करें हम आगे इनको समय समय पर बदलने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के प्रसार बल देने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर देखिएगा इनको काफ़ी आयोग में चेंज किया गया था। तो अगर हम जैसे कि बात करें पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, तो यहाँ पर हम आयोग को और पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एशियाटिक, यानी कि सोसाइटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स देखे, अब हम यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी के बारे में पॉइंट्स में देखेंगे यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया गया, अलग अलग पॉइंट्स में किया गया है यहाँ पर डिस्कस। तो चलते हैं और देखते हैं। अगर हम पहले पॉइंट्स की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 1784 में विलियम जॉन के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन के द्वारा कोलकाता में। अब देखिएगा यहाँ पर हमने किसकी बात कर रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी की। तो किसके द्वारा, विलियम जॉन के द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। संगठन का बात करें तो अगर संगठन का उद्देश्य जो था वो भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कौन कौन सी लैंग्वेज थी, बट वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को लाया गया, यानी कि उसका अनुवाद करना यहाँ पर था उसका मेन उद्देश्य, यानी कि संगठन का। तो आगे देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। मनुस्मृति इंस्टीट्यूट हिंदू लोक के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर मनुस्मृति किसकी बात की गई, इंस्टीट्यूट की, किसके नाम से, हिंदू लोक के नाम से जाना गया। एशियाटिक, यानी कि सोसाइटी के द्वारा एशियाटिक रिसर्च पत्रिका कॉपी प्रकाशन किया गया। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1813 में चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए यहाँ पर देखिएगा 1 लाख खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर कितने की बात की गई, 1 लाख रुपए की बात की गई है, यानी कि खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था। किसके एक्ट के थ्रू, तो चार्ट एक्ट में शिक्षा के लिए, किसके लिए, शिक्षा के लिए 1813 में। तो यहाँ पर हमने देखा जो एशियाटिक सोसाइटी है यहाँ पर किसके द्वारा स्थापना की गई। देन उसके बाद हमारा अंग्रेजी का प्रशासन आया, वहीं पर अंग्रेजी को अनुवाद किया गया। शकुंतलन इसमें मनुस्मृति, ठीक है ना, ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। फिर हमने देखा कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट हिंदू
लो के नाम से जानने लगा, मनुस्मृति जो हमारा इंस्टीट्यूट था। देन उसके बाद यहाँ पर हमने सारी चीज़ें वन बाय वन छोटे से उसमें हम सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो बढ़ेंगे इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखेंगे। अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा आयोग था वो क्या है, तो चलिएगा बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे। इस तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है वुड डिस्पैच। ठीक है, तो वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो 19 जुलाई 1854 में डलहौजी के काल में हुआ था। तो यहाँ पर ये भी बताया गया था डलहौजी के काल में हुआ था। तो इसी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसी शिक्षा का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर हम यहीं पे बात करते हैं यानी कि वुड डिस्पैच के कुछ मुख्य बिंदु की, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पाश्चात्य शिक्षा का भारत में प्रचार किया जाए। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा में, माध्य स्तर की शिक्षा स्थानीय व अंग्रेजी भाषा में तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर बताया है शिक्षा का स्तर किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। वहीं पे बात करें जो बंगाल है, मुंबई व मद्रास तीनों में से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय में कुलपति यानी कि उपकुलपति, सीनेट व विधि सदस्य नियुक्त किए जाने चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसी के बाद हमारे इसमें एक पॉइंट्स ये भी है कि यहाँ पर महिला की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेजी का अनुवाद किया जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे अगर हम बात करें कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। वहीं पे बात करें रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो वहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि पहले फ़ारसी थी, ठीक है ना, उर्दू थी, ये सारी भाषाएँ थी। अंग्रेजी हिंदी का कोई महत्व नहीं था। वहाँ पर ही जब अंग्रेजी का अनुवाद हुआ, फिर उसके बाद हमारे मेडिकल और कॉलेजों की स्थापना हुई। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा यहाँ पे वुड डिस्पैच। इसकी कुछ मुख्य हमने पॉइंट्स पढ़े, तो यहाँ पर हमारे बताया गया मुख्य पॉइंट्स। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट में हमारा क्या बोला गया। तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या बात की गई। तो इसके हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, चारों पॉइंट्स में हमें किसका शिक्षा का बढ़ावा के लिए किस तरीके से क्या करना चाहिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर हंटर आयोग। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हंटर आयोग की। चलिएगा इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम हंटर आयोग की बात करें तो यहाँ पर 1882 में यानी कि 1882 में रिपन के द्वारा यहाँ पे रिपन के काल में या रिपन के द्वारा 8 सदस्य वाले आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। किसका, 8 आयोग का गठन किया गया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह आयोग प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने हेतु गठित किया गया था। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि कुछ बताया था, समय समय पर सुधार किया जाने लगा और इन्हें आयोग के थ्रू इनको बदलने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर हमने देखा आयोग में गठित किया गया। अगर हमने जैसे कि हम बात करें हंटर आयोग की, तो यहाँ पर हंटर आयोग में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने हेतु गठित किया गया। वहीं पे अगर हम इसके बिंदु की बात करें, मुख्य बिंदु की, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाना है। स्थानीय भाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जानी है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है 2 भागों में बांटना है, व्यावसायिक और साहित्यिक। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते थे, योग्य विद्यार्थी को ही साहित्यिक शिक्षा दी जानी चाहिए। साहित्यिक शिक्षा प्राप्त की जाने के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, शिक्षा होने के बावजूद भी योग्य होने के बावजूद भी उनको दाखिला नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या की गई हैं, इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इस तरीके से आगे पॉइंट्स में देखेंगे क्या क्या चीज़ें। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, आगे जो हमारा पॉइंट्स होगा यहाँ पर, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सैंडलर आयोग यानी कि 1917। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक कुछ आयोग पढ़ लिए हैं, यह हमारा नेक्स्ट है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यह आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित था, यानी कि माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान करना था। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, जिनका नाम यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, वहीं पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की थी।
इसमें आयोग का मानना था कि यदि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार लाना है तो सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। इसके हमारे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम पहले पॉइंट्स की तरफ। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, शिक्षा की स्कूल की शिक्षा जो थी वो 12 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 12 साल तक की होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो देखिएगा, आगे की बात कर लेते हैं हम आगे पॉइंट्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि 3 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर हम सही शब्दों में कहें तो 12वीं क्लास के बाद जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो यहाँ पर उसकी बात की गई है कि उसके बाद 3 साल की वर्ष की यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए। वहीं पे स्नातक स्तर की शिक्षा से पहले इंटरमीडियम की शिक्षा दी जानी चाहिए। इंटरमीडियम यानी कि 10th+2, 12th+ अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात की गई है। ढाका में 1 अंक की विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इन्हीं सभी की बात की गई है। प्लस अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय में अध्यापिकाओं को यहाँ पर देखिएगा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सेंट्रल आयोग की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो सेंट्रल आयोग के सिफारिशों के आधार पर किसकी बात की गई, उत्तर प्रदेश बोर्ड की और सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेंट्रल आयोग के बाद भारत में कई विश्वविद्यालय स्थापना हुई, यानी कि कई विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना हुई है। बाय मिस्टेक यहाँ पर कहीं लिख गया। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कई विश्वविद्यालय की, तो जैसे कि पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसी तरीके के यहाँ पर हमारे कुछ विश्वविद्यालय की बात की गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलेंगे। अब हम आगे देखेंगे हमारे कौन से आयोग की बात की गई है। यहाँ पर इसको हम इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं हमारे कौन से आयोग की बात की गई है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं सीरीज को। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट कीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। हमारे सेशन पर पहली बार जुड़े हैं तो अपने फ्रेंड को उसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। छोटी सी गुजारिश है, उसको आप लोग पूरा कर दीजिए। तो चलिएगा अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से सीरीज़ को बढ़ाते हुए चलेंगे, देखेंगे आगे हम यहीं पर हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की और बात करेंगे। इसी में हमारी सीरीज़ आज यहाँ पर हम समाप्त करेंगे सीरीज़ में, ठीक है फ्रेंड्स। हमने पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर किया है जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, ठीक है। तो चलें यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए MCQ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट सीरीज़ जो भी हमारी आएगी इसी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बढ़ेंगे इन दोनों पॉइंट्स की तरफ। अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो सार्जेंट आयोग की बात की गई है 1944 की। इस समय भारत के जो वायसराय वेवेल थे वो हमारे सार्जेंट के द्वारा, यानी कि पहली बार 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाने की बात की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर सार्जेंट के द्वारा की गई थी। और इंटरमीडिएट व्यवस्था को भी समाप्त किए जाने की बात की गई थी, ठीक है। यानी कि इंटरमीडिएट की व्यवस्था को समाप्त किए जाने के बाद तो यहाँ पर किसकी निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है 6 से 11 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पर राधाकृष्ण आयोग जो है वो 1948 विश्वविद्यालय में पहले की शिक्षा जो थी वो 12 वर्षों की होनी चाहिए। वहीं विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिनों तक अध्यापन का कार्य किया जाना चाहिए। 180 दिन की बात की गई है, जैसे कि हमारा 1 साल की बात करें तो उसमें 365 दिन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। अब लीप ईयर पर मत जाइएगा, लीप ईयर और उसमें दोनों ईयर के, हम यहाँ पर वैसे नॉर्मली ईयर की बात कर रहे हैं। 365 दिन होते हैं तो उसमें बताया गया है कि 180 दिन के तक तो अध्यापन का कार्य किया जाना चाहिए। वहीं बात करते हैं जो अध्यापकों का मानदेय उचित होना चाहिए, यानी कि उनको मान सम्मान भी मिलना चाहिए, ठीक है, उनके क्षेत्र में। तो चलिएगा, ये थी हमारी आज की सीरीज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज़ में इसी टॉपिक से या अन्य टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।